हरिश्रेणी देवश्रेणी या पद्मा एकादशी व्रत कथा। हरिश्रेणी देवश्रेणी एकादशी व्रत कथा के अनुसार पौराणिक काल में यानी कि सतयुग में सूर्य वंश में एक महान और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम मांधाता था। वे राजा धर्मपरायण चक्रवर्ती थे। वे अपने राज्य के समस्त प्राणियों को पुत्र की भांति पालन करते थे। उनके राज्य के समस्त लोग सुखी और धन धान्य से पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक बार अचानक 3 साल तक उस राजा के राज्य में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी लोगों त्रस्त होकर राजा के पास आए और इसका यथोचित उपाय करने के लिए आग्रह किया। वर्षा नहीं होने के कारण राज्य के लोग भूख से व्यथित हो गए और अन्न नहीं होने से यज्ञादि हवन पूजन भी राज्य में बंद हो गया। समस्त प्रजा के त्राहिमाम स्थिति को देखकर राजा के मन में बड़ा दुख हुआ और राजा ने अपने समस्त प्रजाजनों को कहा कि आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्षा नहीं होने से अन्न नहीं उपज रहा है और आप लोग अकाल पड़ने से बहुत ही दुखी जान पड़ते हो। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ वन की ओर चल दिए। वहां उस घने वन में राजा ने अनेक ऋषि महर्षि और मुनियों के दर्शन करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर अपने राज्य के कुशल क्षेम के बारे में तथा यहाँ तक आने का कारण भी पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से ऋषि से कहा है, भगवान, मेरे इतने पुण्य करने के बाद भी हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है और प्रजा जन भूख प्यास से तड़प रही है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि राजा के पाप कर्मों के चलते ही राज्य में अकाल पड़ता है और वहां की प्रजा दुखी होती है, लेकिन मैंने तो हर समय पुण्य कर्म ही किए हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस पाप के कारण हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अभी तक हमें इसका कारण पता नहीं चल सका है। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और इस समस्या के निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इतना सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सभी युगों में उत्तम है और इसमें धर्म के चारों चरण ठीक ढंग से काम करते हैं। अर्थात धर्म की सबसे ज्यादा उन्नति इसी युग में होती है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही यज्ञादि पूजा पाठ और तपस्या करने का अधिकार है। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है और आपके राज्य में अकाल पड़ा है। इसलिए यदि आप अपने प्रजाजनों की हित चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस बात को सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्वी का वध कैसे कर सकता हूँ? कृपा करके कोई दूसरा उपाय हमें बताएं। इस पर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या हरिसेनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा जन को सुख प्राप्त होगा, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रव का नाश करने वाला है। इसलिए हे राजन, तुम अपने प्रजा सेवक और मंत्रियों सहित व्रत का अनुष्ठान करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और अपने समस्त प्रजा जन सहित इस व्रत का अनुष्ठान किया और उस राज्य में वर्षा हुई और फिर सभी लोग सुखी हो गए। इसलिए सभी भक्तों को इस महान एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी की कथा को सुनने सुनाने वाले व्यक्ति को इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पुण्य का भागी बने। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।